जय श्री कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ जी। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको एक कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी अत्यंत आनंददायक है और आपको जीवन में बहुत ही प्रोत्साहित करेगी। आप सब लोगों ने कर्मा बाई का नाम सुना होगा। कर्मा माई जो थीं, वो इस कलयुग की ही माई थीं। कर्मा बाई के माता पिता जब वृद्ध हो गए तो आश्रम जाते समय उन्होंने कर्मा बाई को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह नित्य जो है कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाएगी। कर्मा बाई बचपन से ही कृष्ण भगवान यानी कि जगन्नाथ जी की पूजा और अर्चना करती थी। नित्य वह उनको खिचड़ी का भोग लगाती थी। एक बार की बात है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जब उन्होंने देखा कि पंडित जी जो हैं वह बहुत देर से भोग लगाते हैं, तो कर्मा बाई ने कहा, अरे ठाकुर जी, यह तो आपको भूखे ही मार डालेंगे। आप सुबह 6 बजे ही मेरे द्वार पे आ जाना, मैं आपको खिचड़ी बना के ज़रूर खिलाऊंगी। आप तो छोटे बालक हो। भगवान कृष्ण को यानी कि जगन्नाथ भगवान को कर्मा बाई की ये बात बहुत अच्छी लगी और वह दूसरे ही दिन सुबह 6 बज करके 8 वर्ष के बालक का रूप धारण करके कर्मा बाई के घर में पहुंच गए और दरवाजे पे दस्तक देने लगे। कर्मा बाई समझ गईं और कर्मा बाई ने ही सुबह 6 बजे उठ करके बिना नहाए धोए, बिना आंगन वगैरह लीपे सबसे पहले उन्होंने अपने किचन में भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाई थी। वह छोटा बालक जो 8 वर्ष का था, कृष्ण भगवान के रूप में जब पधारे तो बड़े मन से उन्होंने खिचड़ी खाई और चले गए। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। उधर से एक दिन सुबह सन्यासी जा रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई कर्मा बाई के घर से सुबह सुबह बर्तन के खटकने की आवाज़ आ रही है। कर्मा बाई के घर आए, बोले, अरे इतनी सुबह जल्दी खा लिया? कर्मा बाई तब बोली, नहीं संत महाराज, ऐसा नहीं है, वो तो कन्हैया खा के चले गया। कन्हैया? तुम्हारे घर भगवान आए थे? तुम ऐसी कौन सी बड़ी भक्ति न हो गई कि तुम्हारे घर भगवान आएंगे? कर्मा बाई ने कहा, नहीं संत जी, मैं सत्य बोल रही हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान ही खा करके जो बालक का रूप धारण किए थे वही खा कर गए हैं। तो तुम ऐसे ही खाना बनाती हो बिना नहाए धोए, बिना सफाई किए? संत ने कहा। तब संत से कर्मा बाई ने पूछा, तो आप ही बताइए मैं किस तरह से काम करूं जिससे कि सब कुछ अच्छा हो। तब संत ने बताया कि सुबह उठ के सबसे पहले घर की सफाई करो, किचन की सफाई करो, नित्य नहाओ और तब जो है कृष्ण भगवान को खिचड़ी बनाया करो, तब खिलाया करो। दूसरे दिन में कर्मा बाई ने वैसा ही किया। ऐसा करने से कर्मा बाई को लेट हो गया और सुबह 8 वर्ष का बालक सुबह ही 6 बजे आ गया। तब कर्मा बाई ने बड़े जल्द जल्द कर करके किसी तरह खिचड़ी बनाई। इतना करते करते जब देर हो गया, तब उधर जगन्नाथ जी के मंदिर में पंडित जी जो थे उनका पट खोलने वाले थे। जब भगवान कृष्ण को लगा, अरे हमारे पट तो खुलने वाले हैं, तो उन्होंने आधी खिचड़ी खा करके अपने स्थान पर वापस चले गए। दोस्तों, आप ये विश्वास नहीं करेंगे, जब मंदिर के पुजारी पंडित जी ने जगन्नाथ जी का पट खोला तो ठाकुर जी के विग्रह पे खिचड़ी लगी हुई थी। पंडित जी का दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो गया? तब जगन्नाथ जी ने उनको रात में स्वप्न में दर्शन दिया और पूरी कहानी बताई कि कर्मा बाई के नित्य घर में खिचड़ी खाने सुबह 6 बजे जाता हूँ। उन्होंने बड़े ही मन से मुझे याद किया। तब से यह सिलसिला चला आ रहा है। कुछ समय के बाद जब कर्मा बाई का देहांत हो गया तो उस घर से एक छोटे से बालक की आवाज़ आती थी रोने की। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये पंडित जी को पता चला कि ठाकुर जी जो हैं या नित्य कर्मा बाई के घर खिचड़ी खाने जाते थे और कर्मा बाई संसार में नहीं रहीं, तब आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में 56 भोग लगने के पहले खिचड़ी बनती है और उनको खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यह सिलसिला आज भी ज़रूरी है और आज भी जारी है। एक समय की बात है कि जब नित्य खिचड़ी खाते खाते एक दिन एकादशी का दिन आया। तब एकादशी भगवान प्रकट हुए और कृष्ण भगवान जी से बोले कि अरे आज तो एकादशी है और मैं एकादशी भगवान हूँ, आज आप चावल मत खाइए। ऐसा सुनने पर कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छा, तुम मुझे कर्मा बाई के खिचड़ी खाने से रोकते हो, इसको कारागार में डाल दो। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में दक्षिण द्वार में एकादशी को कारागार में डालता है और दिखाया गया है। जब भी आपका विजिट हो पुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, आप जाके देखेंगे तो वहाँ भी एकादशी जो हैं वो कारागार में लटके खड़े हैं।
ये मात्र पूरे धरती पे एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आज भी चावल खाई जाती है भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगा करके, और इसका प्रभाव कुछ भी नहीं होता और किसी पर भी नहीं होता जो उनके इस भोग को खाता है। मैंने आपको ये कहानी बताई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ जी।